दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं या बातें करते हैं या उसके आविष्कार को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये चालू कहाँ से हुआ। बिल्कुल ठीक यही बात होती है कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर आज एक आम जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर एग्जैक्टली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, आविष्कार कहाँ से हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, इसलिए आप पूरी क्लास देखिए और इसको पूरे ठीक तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंप्यूटर आया कहां से। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले आया था अबेकस। अब ये अबेकस जो है ये लगभग 3000 ईयर्स ओल्ड है। टेक्निक है जो चीन, जापान, रूस जैसे देशों ने इजाद की, और इस टेक्निक के बाद ही अबेकस का एग्जिस्टेंस मार्केट में आया। अब ये अबेकस करता क्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अबेकस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। चलिए हम देख ही लेते हैं कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ये इस तरीके की फ्रेम होती है। ये एक फ्रेम है जिसमें एक बार होती है। ये हुई बार, ये हुई फ्रेम। यहां पर बीट्स लगे हुए रहते हैं। ये अपर बीट्स कहलाते हैं, ये लोअर बीट्स कहलाते हैं। इनको कहते हैं अपर बीट्स और ये होते हैं लोअर बीट। ये कहलाता है अबेकस। अब अबेकस कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज आता है, और ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन जैसे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर रहा कंप्यूटर हिस्ट्री। इसके बाद टाइम टाइम पर इसमें इनोवेशन आया, नई नई चीजें इसमें जुड़ी, नए नए टेक्निक्स इसमें अप्लाई किए गए, और उसके बाद अबेकस के बाद आया ब्लेज पास्कल। तो ये जो ब्लेज पास्कल थे, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल के सिलसिले में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ब्लेज पास्कल अपने पिता के साथ उनके ऑफिस जाते थे और उनके साथ काम करवाते थे। जब इन्होंने देखा कि बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस हैं जो इनके पिताजी को करने पड़ते हैं, तो फिर अपने पापा जी का की हेल्प करने के लिए इन्होंने एक एडिंग मशीन निकाली। एडिंग मशीन क्या करती थी? एडिंग मशीन सिंपली ऐड माइनस करने के काम में आती थी। अब ब्लेज पास्कल ने जो मशीन बनाई थी वो ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। अब ये क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ब्लेज पास्कल ने जो मशीन बनाई थी वो कुछ इस तरीके की थी कि इसमें कुछ पहिए लगे हुए रहते थे इस तरीके से, और ये चक्रियां या ये पहिए जो थे वो इस तरह से मूव करते थे कि जब ये पूरा एक सर्कल कर लेगा तब यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। जब इस तरह से यहाँ पे एक पूरा सर्कल ऐड गोल घूम जाएगा तब यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये जब ऐड कर लेगा तब, और इसी तरीके से। मतलब कि एक मशीन जब पूरा एक राउंड ले लेती है तो नेक्स्ट मशीन में ऑटोमेटिकली 1 इंप्रूवमेंट या इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह से ये जो ब्लेज पास्कल की मशीन थी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसी क्रियाएं किया करते थे। तो हुआ ये कि ब्लेज पास्कल ने जब ये एडिशन मशीन बनाई तो उसके साथ इन्होंने 1645 में पहला एडिंग मशीन बनाया।
या इसे पास्कलाइन भी कहा जा सकता है। तो ये एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है जो ब्लेस पास्कल ने बनाया है, या फिर इसे पास्कलाइन भी कहा जाता है, या फिर इसे मैकेनिकल डिजिटल मशीन भी कहा जाता है,